रावण ने अपनी पूजा प्रारंभ की। सामने राम और लक्ष्मण को बलि के लिए बिठा रखा है और देवी जो भद्रकाली है, जिनको बलि प्रस्तुत की जानी है, उनकी विविध उपचारों से उस अहिरावण ने पाताल लोक में अपने नगर में पूजा प्रारंभ कर दी। जो भी वस्तु, भोज्य पदार्थ या अन्य उपचार जो प्रस्तुत किए जा रहे थे देवी को, वो हनुमान जी महाराज ने ग्रहण किए। अब राम और लक्ष्मण में संवाद होता है। लक्ष्मण जी महाराज के विचार हुआ कि प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, संकट के समय में सभी लोग मेरा स्मरण करते हैं। हम लोगों पर संकट है तो हमें पवन पुत्र का स्मरण करना चाहिए। आपदाम भी हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जो आपत्तियों को हरण करते हैं वो श्री राम हैं। लेकिन श्री राम ने लक्ष्मण से कहा है कि हमारे ऊपर संकट है तो हमें पवन पुत्र हनुमान का, तो पवन पुत्र को कहाँ यहाँ कहाँ आएंगे, कहाँ याद करें उनको? लक्ष्मण ने पूछा। कहाँ नहीं है पवन पुत्र? राम ने कहा, सामने देवी में भी मुझे तो हनुमान ही दिखाई पड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने, महाराज ने गौर से देखा तो देवी के श्री विग्रह के पीछे वैसे भी साक्षात रूप में हनुमान जी महाराज जी थे। देवी में भी उनको हनुमान जी महाराज जी दिखाई पड़े तो बड़े प्रसन्न हुए। और अब अहिरावण ने उनके वध की तैयारी, जो बलि के लिए लाए गए हैं राम और लक्ष्मण, वो प्रारंभ की। जो ही अहिरावण ने अपनी खड्ग, अपनी तलवार वध के लिए प्रस्तुत की है, हनुमान जी महाराज ने वो खड्ग पकड़ करके और वहाँ पर उपस्थित जितना भी राक्षसी समुदाय था, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। और उन्होंने पूरी पातालपुरी को कंपायमान कर दिया। सब राक्षसों का उन्होंने वहाँ पर संहार किया। अहिरावण जो है वो दूसरी तलवार लेकर करके हनुमान जी महाराज की तरफ लपका तो अहिरावण की भुजा उखारी। उसकी भुजाएं हैं वो काट डाली, उसका मस्तक काट डाला हनुमान जी महाराज ने। और पूरे पाताल पर अपनी विजय पताका फहराते हुए राम और लक्ष्मण के चरणों में श्री निवेदन किया, उनको प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज ने, भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। आज हनुमान जी महाराज अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाकर अहिरावण का पाताल लोक में वध कर करके और विजय मुद्रा में बाहर निकल रहे हैं। रास्ते में वही नगर द्वार पर मकर ध्वज उन्हें मिलता है। मकर ध्वज को देखकर प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान, दो कार्य बाकी रह गए। यहाँ का पहला जो कार्य है वो ये है कि जो यज्ञ चल रहा था भद्रकाली का, उसे पूर्ण करना है। तो अहिरावण का तो जो रक्तमुंजित उसका मस्तक था, वो कबंध के रूप में उसके मस्तक को यज्ञ कुंड में डाला गया और पूर्णाहुति दी गई। दूसरा कार्य, मकर ध्वज को देख करके भगवान श्री राम ने आदेश दिया कि पाताल लोक का राज्य मकर ध्वज को दे दिया जाए। आज भी जब पाताल की कोई प्रक्रिया पृथ्वी पर की जाती है, विशेष करके जब जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, तो हनुमान जी महाराज और मकर ध्वज दोनों की ही संयुक्त रूप से पूजा, उपासना उनकी प्रारंभिकता के रूप में, उनकी मान्यता के रूप में की जाती है। हनुमान जी महाराज वानर भालुओं के उस दुख के समय में, सारा रामादल वहाँ पर दुखी था, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कांधे पर बिठा कर करके लंका के उस समरांगण में पुनः पहुँचते हैं और सब हर्ष अतिरेक से प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज की सब जय जयकार करते हैं, प्रभु श्री राम की सब जय जयकार करते हैं। संकट मोचन में आया है कि बंधु समेत जब अहिरावण लई रघुनाथ पाताल सीधारो, देवी ही पूजी भली विधि सो बली, सो देव मिली मंत्र विचारो।
जाये सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे कपि, हे हनुमान जी महाराज, आप संकट मोचक है, उसको समाप्त करते हैं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आपको कौन नहीं जानता कि आप संकट मोचन हो। बंधु समेत जब अहि रावण, राम और लक्ष्मण को जब अहिरावण लई रघुनाथ पाताल सीधारो, पाताल में लेकर के चला गया था, तो देवे ही पूजी भली विधि सो बली, देहु सबे मिली मंत्र विचारो। उसने देवी की पूजा की, मंत्रोच्चारण कर रहा था। जाये सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। हनुमान जी महाराज ने वहाँ एक सहायता प्रस्तुत की है प्रभु श्री राम के लिए कि अहि रावण सैन्य समेत संहारो। अहि रावण को उसकी सेना सहित नष्ट कर दिया। पेठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। ऐसे जो संकट मोचक हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने आज प्रभु श्री राम के लिए पुनः एक महती कार्य की विशिष्टता यहाँ पर प्रस्तुत की, अपना सेवा भाव, अपनी भक्ति भावना यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए समर्पित किया है।